Welcome back to my YouTube channel as a talk. In this video, we are going to learn some important and advanced word. So stay with me till the end. Now I'm going to write the first word. As you can see, the first word is enlighten. How you can pronounce it? Enlightened. Let's understand it with definition. To give someone one knowledge or information and help them understand something. Let's try to understand it with हिंदी definition. यहाँ पर क्या बोल रहा है? किसी को नॉलेज देना, जानकारी देना ताकि वो समझ सके. ओके, एज यू कैन सी द डेफिनेशन, किसी को जानकारी देना या जागरूक करना ताकि वो बात को समझ सके. मैं इसको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. सपोज आप कोई टॉपिक को समझना चाहते हैं या कोई कंटेंट को समझना चाहते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाओ मैं इसको एनलाइटन कर रहा हूँ, मतलब आसानी कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल्स. एज यू कैन सी, प्लीज़ एनलाइटन मी अबाउट दिस टॉपिक. प्लीज़ एनलाइटन मी अबाउट दिस टॉपिक. कृपया मुझे इस विषय के बारे में जानकारी दीजिए. कृपया इस विषय के बारे में जानकारी दीजिए या फिर समझाइए. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द सेकेंड वन. Second one is elaborate. You have to understand how I pronounce it. You can pronounce it elaborate. Elaborate. Try to understand it with examples and definition. Elaborate means to explain something in detail or to add more information. Let's try to understand it with Hindi definition. Elaborate का मतलब होता है विस्तार से समझाना या और जानकारी जोड़कर समझाना. इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ को विस्तार से समझाना ताकि वो बेहतरीन से कोई समझ सके. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जांपल्स. ओके, एज यू कैन सी द एग्जांपल, could you please elaborate on your idea so that the team can understand it better? Let's try to understand it. What is the Hindi meaning of this sentence? कृपया अपनी आइडिया को थोड़ा और डिटेल में समझा सकते हैं ताकि टीम को अच्छी तरह समझ आए. मतलब बोल रहे हैं कि जब जो आइडिया दे रहे हैं उसको डिटेल्स में देने के लिए ताकि टीम मेंबर समझ सके. राइट, लेट मी इलेबरेट ऑन दिस टॉपिक फॉर यू. लेट मी इलेबरेट ऑन दिस टॉपिक फॉर यू. इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस विषय को आपके लिए विस्तार से समझाने दें. मतलब कोई भी टॉपिक को जब आप विस्तार से समझाते हैं मतलब इलेबरेट करते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड वन. एज यू कैन सी द थर्ड वन इज eradicate. In other word we can say eliminate. Okay, eliminate. Let's try to understand it with definition. Eradicate means to completely remove or destroy something so that it no longer exists. Eradicate और eliminate दोनों इक्वल हैं, दोनों बहुत सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि बोल रहा है कि eradicate मीन्स टू कम्प्लीटली रिमूव, मतलब पूरा कम्प्लीटली रिमूव करना, बट एलिमिनेट मीन्स क्या होता है, सिर्फ हटाना. ओके, चलिए, eradicate का मतलब होता है कि पूरी तरह से ख़त्म कर देना या जड़ से मिटा देना. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ हिंदी definition and English example. Okay, you can see the example. The government is trying to eradicate poverty. The government is trying to eradicate poverty. सरकार गरीबी को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है. सरकार गरीबी को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है. Okay, next you can see, we must work together to eradicate corruption. We must work together to eradicate corruption. इसका मतलब ये होता है कि भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. इसका मतलब ये होता है कि इराडिकेट मीन्स कोई चीज़ को जड़ से ख़त्म करना. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट वन. एज यू कैन सी द overcome. What? Overcome. Let's try to understand it with Hindi and English definition. Overcome means to successfully deal with a problem or difficulty and win against it. As you can see the Hindi definition, किसी कठिनाई पर काबू पाना, उसे पार करना, उस पर जीत हासिल करना. ठीक है, सपोज आपके पास फियर, राइट, अगर उस फियर पे आप काबू कर पा रहे हैं, उस पर जीत हासिल कर रहे हैं,
इट मीन्स डैट आप उसको ओवरकम कर रहे हैं, राइट। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू बेहतरीन से समझते हैं। शी फाइनली ओवरकम हर फियर ऑफ स्विमिंग। शी फाइनली ओवरकम हर फियर ऑफ स्विमिंग। उसने आखिरकार तैरने के अपने डर पर काबू पा लिया। यानी जो तैरने में स्विमिंग करने में जो उसको डर जो लग रहा था ना, उस पर क्या कर लिया, काबू पा लिया, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न and write second examples. If you work hard, you can overcome all challenges in life. ये बोल रहा है कि अगर तुम मेहनत करो तो जिंदगी की सारी चुनौतियों को पार कर सकते हो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न fifth one. As you can see, the fifth one is elevate. Elevate. In other word, we can say it uplift. Uplift. Elevate means to lift something to a higher level or to improve its quality or status. ओके, चलिए इसको हिंदी डिफिनेशन थ्रू समझते हैं। एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊंचे स्तर पर ले जाना या उसे और बेहतर बनाना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को, किसी तरह की लेवल को ऊंचे स्तर पर लेकर जाना। ठीक है, चलिए इसको मैं और क्लियर करता हूँ एलिवेट और अपलिफ्ट के बीच के अंतर को। ओके, एलिवेट मीन्स क्या बोल रहा है कि ऊपर उठाना, चाहे आपकी लेवल हो सकती है, पोजीशन हो सकती है, राइट। बट अपलिफ्ट में क्या होता है कि उत्साह बढ़ाना, जैसे इमोशन, कम्युनिटी इम्प्रूव, लाइक कोई चीज़ इम्प्रूव करना। ठीक है, चलिए इसको जो है ना हिंदी डिफिनेशन के थ्रू इसको बेहतरीन से समझते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम हिंदी एग्जाम्पल सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। यहाँ बोल रहा है कि मेडिसिन कैन एलिवेट योर माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस। ओके, मेडिसिन आपके माइंड को ऊंचे स्तर पर ले जा सकती है और स्ट्रेस कम कर सकती है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब आप मेडिसिन करते हैं तो आपको एक अच्छा फील होता है। ठीक है, आपकी जो माइंड को एक अच्छे ऊंचे स्तर पर ले जाता है जिससे आपकी स्ट्रेस कम होती है, राइट। वन मोर एग्जाम्पल्स, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एलिवेट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहाँ बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। ओके, अब इस डिफिनेशन और एग्जाम्पल की सहायता से आप समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मीन्स एलिवेट कर रहा है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट वर्ड। एज यू कैन सी, elapse. What elapse? Elapse means to pass or to go by, usually used for time. Let's try to understand it with Hindi definition. Elapse का मतलब होता है बीत जाना, गुजर जाना। यह सामान्यतः समय के लिए यूज किया जाता है। elapse means क्या होता है, समय का बीतना, राइट। समय के बीत जाना को इंग्लिश में हम लोग elapse कहते हैं, राइट। Let's try to understand it with examples. As you can see the example, as time elapses, things start to change. As time elapses, things start to change. जैसे जैसे समय बीतता है चीज़ें बदलने लगती हैं। ठीक है, now we are going to take other examples. 2 hours elapsed before the doctor arrived. यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2 घंटे बीत गए तब डॉक्टर आया। इसका मतलब कि डॉक्टर के आने से पहले 2 घंटे गुजर गए थे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द लास्ट वन। एज यू कैन सी, द सेवन वन इज स्टिमुलेट. व्हाट? Stimulate. Okay, stimulate means to encourage something to become active, to make something start working or grow, or to give energy, motivation. Let's try to understand it with Hindi definition. Stimulate का मतलब होता है उत्साहित करना, सक्रिय करना, प्रेरित करना, यानी किसी चीज़ को एक्ट करने या ग्रो करने के लिए पुश करना, पुश देना। सपोज अगर आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको अगर स्टिमुलेट करता हूँ यानी आपकी इंटरेस्ट क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं स्टिमुलेट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जांपल्स। गुड टीचर्स स्टिमुलेट स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिएटिवली। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अच्छे टीचर्स स्टूडेंट को क्रिएटिव सोचने के लिए इंस्पायर यानी इनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं, राइट। जो अच्छे टीचर होते हैं, ठीक है। नाउ
अदर एग्जाम्पल्स यू कैन से कॉफ़ी स्टिमुलेट्स द ब्रेन एंड कीप्स यू अवेक। यहाँ पर ये बोल रहा है कि कॉफ़ी दिमाग को एक्टिव करती है या एक्टिव रखती है और जगाए रखती है। इट मीन्स डैट कॉफ़ी पीने से क्या होती है, दिमाग को एक्टिव करती है। कॉफ़ी हमारे दिमाग को एक्टिव करती है और जगाए रखती है। ठीक है।